देखिए गुरु भाई गुरु बहन लोग, एक कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। शिव भक्ति की शक्ति। सुप्रिय नाम का एक ब्राह्मण धार्मिक और सदाचारी था। वह भगवान का शिव अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजा और ध्यान में ललित रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन वचन कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही ललित रहता था। उसकी इसी से दारुक नाम का एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चन में विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह पर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारगा भी अपने नित्यंत नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी यह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रुद्ध उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर वहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय वैश्य की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक नामक ब्राह्मण भयानक क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल उसे अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिय वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दिया। सुप्रिय इससे जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एक अनिभाव और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों को मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति में मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थिर होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पत्र भी प्रदान किया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों को वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। हे शिव गुरु दया करिए।